चरणों में वंदन। भागवत भगवान बांके बिहारी सरकार, यज्ञ भगवान, समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन चल रहा है, सुंदर आप लोग कथा के माध्यम से भगवान की कथा जीव की जन्म जन्म की दूर करती है व्यथा। आइए उससे पूर्व हम सभी लोग मिलजुल कर मीठी मीठी ताली बजाते हुए 2-4 लाइन राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग भाव से। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक तारण तरन जो तेरे आधीन। बरसाने का लाडली के नगर का बड़ा प्यारा और प्रसिद्ध भाव है। वो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, हे किशोरी तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। राधे रानी की कृपा बरस रही है। भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हो। राधे रानी सरकार की जय हो। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। बरसाने वाली की जय हो। और हे लाडली भैया, ये राधे रानी का दरबार है और सभी लोग ऐसे नहीं, थोड़ी थोड़ी ताली बजाओ सब लोग हैं। कहते हैं जिनके ओंठों पर हंसी पैरों में छाले, जिनके ओंठों पर हंसी पैरों में छाले, और वही तो है मेरी लाडली के चाहने वाले। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा तो एक नूर। मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा गाना भी तुझसे मशहूर है। कर दो करुणा तो जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा तो जगत का कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। और बड़ा प्यारा भाव है।
तेरे नाम का हरे मस्ताना मिले, तेरे नाम का हरे मस्ताना मिले। भैया अगर ऐसे ही चलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? थोड़ी थोड़ी तालियों की आवाज तो आनी चाहिए कम से कम। हाँ भाव से। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, किशोरी तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ। तेरा है रहमत का इशारा नजराना मिले, रहमत का इशारा नजराना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, जहाँ भी रहूं बरसाना। श्री राधे भाव से ताली बजाते हैं। जय भोले, हर हर महादेव। बरसाने का बड़ा प्रसिद्ध भजन है और जो जो बरसाने गए होंगे, जो सुन रहे होंगे, उनके हृदय रूपी मंदिर में राधा रानी प्रकट हो चुकी होंगी यहाँ। और तेरा बरसाना राधे मेरी जान है, तेरा बरसाना राधे मेरी जान है, मेरे अरमानों की तो वही शान है, मेरे अरमानों की वो मेरी शान है। और तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है, तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान है। रहमत का इशारा नजराना मिले, रहमत का सारा नजराना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी राधे मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। और एक बार
सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएंगे भाव से। कहते हैं जिनके ओंठों पर हंसी पैरों में छाले, जिनके ओंठों पर हंसी पैरों में छाले, और वही तो है मेरे बंसी वाले के चाहने वाले। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे 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 राधे। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। गोविंद भगवान की जय। वाह भाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बहुत सुंदर, थोड़ा सा प्यार से और जयकारा लगाओ, समझ लो काम हो गया। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। हर हर महादेव। क्या बात है, यही तो है। गर सच्ची भक्ति है तो भक्ति में शक्ति है, बा शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। अगर तुम्हारे मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति श्रद्धा है तो उसी भक्ति से ही कल्याण हो जाएगा, किसी की कोई जरूरत नहीं है। भगवान बांके बिहारी की कृपा से लाइव टेलीकास्ट के अंतर्गत ये तृतीय दिवस है इस कार्यक्रम का, और हमारे भोलेनाथ के चरणों में अशोक सिंह चौहान जनपद गोंडा से 501 मुद्रा का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद है। यज्ञ में तो जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए, और ये लाइव कार्यक्रम देख करके यहाँ तक आए, ये कितना बड़ा परम सौभाग्य है कि धर्म के प्रति अगर वर्ष 2 वर्ष में 1000 2-4 हजार रुपए धर्म में लगा देते तो कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं करते हो। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। किसी को भगवान की कथा अच्छी लगती, किसी को खराब लगती, किसी को भगवान से प्रेम है, किसी को नफरत है। बहुत से लोग जल लेकर के जाए, लोग कहते हैं देखो कितने अच्छे भगत जा रहे हैं, और बहुत से कहते हैं क्या, देखियो ढोंगी जा रहे हो ढोंगी। ये अपनी अपनी भाव की बात है, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। सत्संग की वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है कि जीव कितना भी अधर्मी हो, अगर उसे सत्संग मिल जाए तो जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करा रहे हैं। 60 सुधरहि सत संगति पाई, 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 पारस परस उदात सुहाई, उदात सुहाई। सठ सुधरहि, जीव कितना भी अधर्मी हो, अगर उसे सत्संग मिल गया, और सत्संग कब मिलता है,
जीव कितना भी अधर्मी हो, एक बार कैसे भी संतों का संग सत्संग मिल जाए, कितना भी अधर्मी हो, यदि उसे एक बार सत्संग मिल जाए, समझ लो जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। पारस परस कुधात सुहाई, जैसे पारस की मणि होती है, लोहा कितना भी जंग लगा हो, यदि उसमें पारस की मणि को स्पर्श करा दिया जाए तो महाराज पता क्या होता है, वो लोहा भी सुहावना हो जाता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। आइए, कल की बेला में बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी देव ऋषि नारद के अथक प्रयास पर। परमहंस श्री सुखदेव जी व्यास पत्नी विकटा देवी के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। बड़ी सुंदर चर्चा हो रही थी। भगवान की कथा है कैसी, बोले अमृत द्रव्य संयुता, और मात्र गर्भ में बालक का समय अवधि कितनी है, मात्र गर्भ में मात्र 9 महीने 10 दिन, वेदांत दर्शन के अनुसार अवधि है गर्भ में 9 महीने 10 दिन। उसके बाद लेकिन यहां पर महाराज सुखदेव भगवान को 3 वर्ष हो गए गर्भ के अंदर, गर्भ को ही मंदिर बना दिया। ध्यान दीजिएगा, बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। एक दिन की बात, विकटा देवी बोली स्वामी मुझे बड़ी तकलीफ हो रही, धीरे धीरे 7 वर्ष हो गए, 9 वर्ष हो गए गर्भ के ही अंदर सुखदेव जी को। बोलिए सुखदेव भगवान की। 9 वर्ष, और बालक 9 वर्ष गर्भ में ठहरे तो बड़ी पीड़ा तकलीफ होगी। धीरे धीरे 11 वर्ष हो गए गर्भ में। एक दिन विकटा देवी बोली स्वामी मुझे बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है और आपकी संतान गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बात को सुनकर के श्री सुखदेव जी मन ही मन गर्भ के अंदर मुस्कुरा रहे, बोले मैया मैं गर्भ के बाहर नहीं आने वाला। धीरे धीरे 12वां वर्ष शुरू हो गया, गर्भ के अंदर बैठे, गर्भ को मंदिर बना दिया। अच्छा ये बाहर क्यों नहीं आ रहे? बाहर इसलिए नहीं आ रहे कि विष्णु की माया के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये माया बड़ी विचित्र है। यह माया सब जगह ही नचावा और जा सुचरित लखिकाहुन पावा, बड़ी विचित्र माया है। इसीलिए तो कहा गया तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। आज व्यास जी ने कहा बेटा तुम्हारी माता जी को बड़ी तकलीफ हो रही है, गर्भ के बाहर आओ। तो गर्भ से आवाज आई पिताजी मैं गर्भ के बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि गर्भ के बाहर आते ही यन माया, जो मायापति की माया है, वो गर्भ के बाहर ही आते ही पकड़ लेती है, और मैं इसके चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले बेटा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। क्या कहा व्यास जी ने? आशीर्वाद मैं देता हूं बेटा, माया का असर नहीं होगा। ये मेरा आशीर्वाद है, मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको सुनकर के सुखदेव जी कहने लगे क्षमा करें पिताजी, मैं चक्कर में नहीं पड़ने वाला। मैं गर्भ के बाहर तभी आऊंगा जब स्वयं मायापति, यदि मायापति आकर कह दें, यदि स्वयं परब्रह्म परमात्मा मायापति भगवान विष्णु आकर के कह दें तो गर्भ के
के संकोच क्यों, मैं तो बाबा पर बाबा पिता समान हूं तुम्हारे। तो वो देवियां क्या बोली, बोले क्षमा करना महाराज, आपके पुत्र का इतना आदर्श चरित्र, इतना आदर्श जीवन है, हजारों वस्त्र पहन ले तो भी निर्वस्त्र हैं, और एक भी ना पहने तो भी सवस्त्र हैं। क्यों? समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई। वो सामर्थ्यवान है, सर्वव्यापक है। 24 अवतारों में भगवान सुखदेव का नाम आता है। महाराज सुखदेव जी जाकर के समाधि में बैठ गए, व्यास जी लौटा नहीं पाए, बड़े दुखी हुए। इधर एक दिन की बात, व्यास जी विचार करते, मैंने इतने वेदों की, इतने पुराणों की, 6 शास्त्रों की रचना की, लेकिन दुनिया में शांति तो है ही नहीं, अशांति फैली पड़ी है। आज महाराज तब तक क्या हुआ, नारद जी आते हैं व्यास जी की कुटिया पर। नारद जी ने आकर के देखा और आकर के प्रणाम किया। बोले ऋषिवर, ये नारद प्रणाम करता है, आइए देव ऋषि आप आ गए तो कुछ प्रसन्नता हुई मुझे। कैसे आना हुआ? नारद जी बोले महाराज आपने 4 वेदों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, और 1 पुराण की रचना और कर दीजिए। व्यास जी बोले अरे नारद जी अब तो बुढ़ापा आ गया, वृद्धता की ओर जा रहा हूं, धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं नहीं। हाथ जोड़ लिए। तो नारद जी कहने लगे महाराज आप कैसी बातें करते हो, आप नहीं करोगे तो करेगा कौन, आपके ऊपर कृपा बांके बिहारी की, तुम्हारा कल्याण होगा, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दीजिए। बोलिए भागवत महापुराण की। और महाराज जब तक आप भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक संसार के लोगों का कल्याण नहीं होगा। महाराज इस बात को सुनकर के व्यास जी कहने लगे मैं कैसे रचना करूं। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत खोल के बैठ गए। नारद जी बोले महाराज आपसे मैंने भागवत के लिए कह दिया तो आपने मना कर दिया, और आपको पता है मैं कौन हूं, पूर्व जन्म में मैं कौन था? बोले पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। नारद जी बोले, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा व्यास जी ने ऐसे नहीं रचना की, और मैंने दासी के गर्भ से जन्म लिया, मेरा जन्म हुआ, मेरी मां की मृत्यु हुई। महाराज चतुर्मास का महीना, संत चतुर्मासा कर रहे हैं, सत्संग में एक दिन मुझे श्रवण करने को मिला, ना कोई किसी की मां और ना कोई किसी का पिता। तो मैंने निश्चय कर लिया कि मैं संतों के साथ में चलवा जाऊंगा। और कहा भी जाता है क्या, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सभी लोग गाओ भाव से। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की। महाराज पापी से ऐसे नहीं, थोड़ी थोड़ी ताली बजा लो। हाँ, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। जय जय। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। राधा रमण लाल की
की। महाराज, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, जिसने कभी भक्ति ना की हो, प्रेम ना किया हो। आज नारद जी कहने लगे, सुनिए महाराज, मैं एक दासी पुत्र से आज ब्रह्म ऋषि नारद बन गया, और आपसे मैंने भागवत की रचना के लिए बोल दिया तो आपने मुझे मना कर दिया। अगर मैं दासी पुत्र से देव ऋषि नारद बन सकता हूं, तो क्या आप भागवत की रचना नहीं कर सकते हो? आज महाराज इस बात को सुनकर के व्यास जी को दया आ गई। व्यास जी विचार करने लगे कि सही कहा, सत्य वचन। व्यास जी बोले, भागवत मिलेगी कहां? देखिए भागवत की रचना कैसे हुई। भागवत कोई साधारण नहीं है। बोले, अमृत द्रव्य संयुताम श्रीमद् भागवतोख्यम प्रत्यक्ष कृष्णे बही। ये भागवत प्रत्यक्ष परिपूर्ण मेरे गोविंद भगवान का स्वरूप बताया गया है। भागवत कृष्ण स्वरूप है। महाराज, ठाकुर जी की मूर्ति नहीं ला सकते, तो भागवत जी को ला करके रख लो, वही काम करेगी जो हमारे ठाकुर जी करते हैं, वही काम। भागवत ऐसी है महाराज। भागवत का नित्य प्रति एक अध्याय पढ़ने से एक गौदान के बराबर पुण्य मिलता है, और भगवान के नाम की निंदा सुनने से गौ हत्या के समान दोष भी लगता है। होई पाप गौघात समाना, और हरिहर निंदा सुनहि जो काना। अगर कोई व्यक्ति कुछ दे सकता है तो ले भी तो सकता है। अगर यही भागवत एक अध्याय पढ़ोगे तो एक गौदान के बराबर पुण्य मिलेगा। अगर इसी भागवत की कुबड़ाई करोगे तो एक गौदान गौ की बलि के समान दोष लगेगा। अब विचार कर लो, धर्म कर रहे हो अधर्म कर रहे हो, ये तो हमारी तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। महाराज, निवेदन किया, चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को प्रदान की। व्यास महाराज ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बनाए, रचना कर दी। और रचना करते करते इन्होंने क्या देखा कि ये भागवत उसी को प्रदान की जाए जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की हो। अब व्यास जी ने नेत्र बंद किए तो क्या देखा? कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की हो। तब तक नारद जी वीणा को बजाते हुए फिर आ गए। नारायण नारायण नारायण। नारद जी को देखा, देख करके व्यास जी कहने लगे, लो तुमने डाल दिया मुझे खोकट में। अच्छे खासे बैठे थे, जो होना था वो हो गया था। अब मैं बताओ कहां से ढूंढ के लाऊं इसका पात्र? भागवत किसको सुनाए, कहां से पात्र लाएं? तो नारद जी हंसने लग गए। अब व्यास जी कहते, बाबा तुम्हें तो हंसवे की पड़ी, यहां प्राणों से परी, बताओ किसको सुनाए भागवत? तो नारद जी बोले, कोई और नहीं, आपका औरस पुत्र श्री सुखदेव जी। बोलिए सुखदेव भगवान की। जो आज 16 वर्ष की आयु हो गई, एक भी तन पर वस्त्र नहीं है, समाधि में समाधिस्थ हैं, भगवान के भजन को करते हैं, मन को प्रभु के चरणों में लगाते हैं। महाराज, आज व्यास जी बोले, मेरा बेटा जब जन्म हुआ, जब जाग रहा था तब तो मैं लौटा नहीं पाया, और अब आप कह रहे हो कि वो तो समाधि में बैठे, उनको लाएगा कौन? बोले, इतनी क्षमता किसी में नहीं। नारद जी बोले, जो आपके पुत्र सुखदेव जी को यहां तक ले आए। बोले, फिर कैसे आएंगे? बोले, क्षमता है सिर्फ भागवत के श्लोकों में। अपने एक शिष्य को बुलाया, और शिष्य को बुला करके एक श्लोक रटाया कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। एक श्लोक रटा दिया, वो भी आधा शिष्य को रटा करके भेज दिया। बोले, जिस जगह पर मेरा बेटा समाधि में बैठा वहीं जाकर के श्लोक गाना, अगर उठे तो मेरे पास ले आना। अब श्लोक क्या है? शिष्य पहुंचा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है। जिंघ्यासया पाय यदाप्य स्वाध्वी। देखो, आहा, पूतना मौसी को भगवान कन्हैया को मारने के लिए स्तन पर जहर लगा करके गई, लेकिन मेरो कन्हैया इतना दयालु निकलो कि पूतना को मात्र गति प्रदान कर दी। अब जाते बड़ो दयालु इस दुनिया में कौन है? कोई नहीं। इसीलिए कहा गया है क्या कि लोकन में हूं नाय, तीनों लोकन में हूं नाय, लोकन में हूं नाय, तीनों लोकन में हूं नाय।
और ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। लोकन में होना, तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। शंकर भगवान की जय हो। मोह कियो पछतायो ब्रह्मा, दर्शन को शिव ब्रज में आयो दर्शन। ऐसो वैभव बारो, ऐसो वैभव बारो, तहु ब्रज गोपिन पर पिट जाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। जय भोले। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना है। आधा श्लोक गाया, सुखदेव जी की आंखें खुली और कहा भैया आगे और सुनाओ। तो वो चेला कहने लगा महाराज क्षमा करना, मुझे इसके आगे नहीं आता, और यदि इसके आगे महाराज आगे और सुनाओ। इस बात को सुनकर के वो शिष्य कहने लगा गुरुदेव इसके आगे मुझे नहीं आता, अगर इसके आगे जानना है तो स्वयं आप अपने पिता के पास चलिए, उनके पास एक नहीं आधा नहीं 18,000 ऐसे मंत्र हैं। बोलिए भागवत महापुराण की 18,000। एक बार तो सुखदेव भगवान का मन हुआ कि चले, फिर सोचा कि जहां खोखट पड़ेंगे, फिर बैठ गए। अब शिष्य गया, बोला गुरुदेव जागे तो सही, लेकिन फिर समाधि में हो गए। तब तक नारद जी फिर आ गए, बोले अब क्या करें। इस बात को सुनकर के बाबा नारद कहने लगे पहले तुमने श्लोक में भगवान की कृपालुता का वर्णन किया, अब भगवान के सौंदर्य का वर्णन करो कि ये कन्हैया कितना सुंदर है। दूसरा श्लोक रटा दिया। उस श्लोक में क्या लिखा, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियोह कर्णिकारम
बिब्रजी भाषा कनप कपिसम वैजयंतीं च माला। अब दूसरा श्लोक रटा दिया। अब शिष्य फिर दौड़ा दौड़ा गया, फिर वही श्लोक गुनगुनाया। सुखदेव जी की आंखें खुली, बोले ये तो कोई बहुत सुंदर है। वरहा पीडम नटवर वपुः, अरे देखो तो सही, मोर पंख धारण किए, कमर में काली कमरिया बांधे हुए, कमर में पीतांबरी बंसी, ओंठों पर बंसी विभूषित, कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं। कजरीली तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुष्ठोना है, इतना सुंदर। भाई जैसे कोई अच्छा व्यक्ति या अच्छा संत या अच्छा विद्वान आए तो आप लोग यही कहते कि चलो चल के मिल आए, कहते हो ना। अब सुखदेव जी विचार कर रहे हैं तो कोई बहुत अच्छा, इनके बारे में तो जानकारी करनी चाहिए। इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं, इतना अच्छा वर्णन किया है, तो फिर ये कितने अच्छे होंगे। सुखदेव महाराज 16 वर्ष की आयु, एक भी तन पर वस्त्र नहीं, और चल दिए उठ करके जा रहे। बोलिए सुखदेव भगवान की। इधर व्यास जी ने विचार किया कि अगर मेरा बेटा आता है और मैं कह देता हूं कि इसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की, तो दुनिया के लोग कहेंगे कितने होशियार, देखो अपने आप बाप स्वयं पिता पुत्र की बड़ाई कर रहे हो। लोग हंसेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। और यही बात यदि जनक जी महाराज कह दें, वो राजा है, और राजा जो भी बात कहता है वो न्याय के ही माध्यम से कहते हैं। जनक जी को पत्र भेज दिया कि मेरा पुत्र आएगा, उसकी परीक्षा ले लेना। आज महाराज जब वो जाते हैं, सुखदेव जी उठ के खड़े हुए और जाकर के पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, पिताजी मुझे भागवत सुनाओ। इस बात को सुनकर के व्यास जी बोले, बेटा मैं नहीं तुम्हें भागवत पढ़ाऊंगा ना सुनाऊंगा, भागवत तुमको पढ़ाएंगे जनक जी, वो हैं तुम्हारे गुरु। पढ़ाने वाले यही हैं, लेकिन काम क्रोध पर विजय प्राप्त की या नहीं, इसकी परीक्षा तो हो जाए। अगर स्वयं मैं बड़ाई करता हूं तो दुनिया के लोग हंसेंगे। महाराज सुखदेव जी वहां से चल पड़े। 5 दिनों तक जनक जी के द्वार पर खड़े रहे, बिल्कुल क्रोध नहीं आया। और आजकल जिससे कह दिया जाए कि 1 घंटे खड़े रहो, वो कहेगा गुरुजी अगर फीस चाहिए, दक्षिणा चाहिए तो घर पे आइयो, नाम लिख ले जाइयो, दक्षिणा ले जाइयो। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सुखदेव जी 5 दिनों तक खड़े रहे। जब गए तो एक बुढ़िया के समान थे, और जब 5 दिन पूर्ण हुए तो कमल के पुष्प की तरह खिल गए। जनक जी ले गए, इशारा कर दिया कि क्रोध पर विजय प्राप्त की श्री सुखदेव जी ने। क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला यदि कोई है तो वो है सुखदेव भगवान। इशारा कर दिया। अब बारी आई काम की। अंतापुर के गेट पर ले जाकर के बिठा दिया। एक से एक सुंदरी आती है, लेकिन वहां पर भी काम का कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? जहां राम तहां काम नहीं। जिस हृदय में राम होंगे वहां पर काम कभी प्रवेश नहीं कर सकता। आज महाराज सुखदेव जी वहां से भी विजय प्राप्त कर लिए। अब जनक जी जो थे वो चरणों में गिर पड़े सुखदेव जी के। सुखदेव जी ने सोचा कि ये मुझे भागवत पढ़ाने वाले हो, मेरे चरणों में क्यों पड़े? अरे सुखदेव जी पीछे हट गए, बोले गुरुदेव क्षमा करना, मेरे चरणों में क्यों पड़े, मुझे भागवत सुनाओ। जनक जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले बेटा आज मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि मैंने जीवन में इतनी बड़ी कभी गलती नहीं की। आज मैंने आप जैसे महापुरुष का अपमान कर दिया। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष सब आपके पिता का है, क्योंकि उनकी आज्ञा थी और मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। भागवत मैं नहीं, भागवत तुमको मेरे पिताजी पढ़ाएंगे। आज सुखदेव जी जो हैं वहां से चल पड़े, अपने पिताजी का ध्यान करते हुए जा रहे। बोलिए सुखदेव महाराज की। महर्षि वेदव्यास जी की शरण में आ रहे हैं। मुझ चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले। सभी लोग आओ भाव से। ओ
श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, ओ श्याम। मुझ चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले। बांके बिहारी लाल की जय भोले। एक नैया भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है तारी, भक्तों की कान्हा मुझको बना ले श्याम अपना पुजारी। मुझ चरणों भैया ऐसे कुछ नहीं होने वाला, थोड़े थोड़े हाथ उठाओ, और जब हाथ उठाओगे तभी तो मेरा कन्हैया कृपा करेगा। एकदम ऊंचे ऊंचे हाथ, जय भोले। कन्हैया भक्तों की कान्हा तुमने विपदा है तारी, भक्तों की मुझको बना ले कान्हा अपना पुजारी। मुझको सांस सांस में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, ये नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, वो श्याम मुरली वाले। गोविंद हे गोपाल, पतझड़ है मेरा जीवन ओ मोहन, पतझड़ है बन के बाहर आजा मेरे मन मोहन, बन के बाहर। मेरी नैया को बचा ले, ओ श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, ओ श्याम मुरली वाले। हरि बोलिए गोविंद भगवान की।
कुछ न कर सको, बस भगवान कन्हैया के सामने सुबह शाम खड़े होकर बस इतना ही निवेदन करो कि मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले। इतना मांगो, कल्याण निश्चित। महाराज आज सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए, पिता के चरणों में प्रणाम किया, महर्षि वेद व्यास जी के। बोले पिताजी मुझे भागवत सुनाओ, पढ़ाओ मुझे। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम तो दिगंबर हो, एक भी तन पर वस्त्र नहीं, और नंगन बस्ता वाले को भागवत पढ़ाई सुनाई नहीं जा सकती, तुमको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मैं वस्त्र नहीं धारण करूंगा। 4 अंगुल केले की लंगोटी पहनाई, एक जनेऊ, एक पलास का डंडा, एक कमंडल हाथ में दे दिया, सुंदर भागवत पढ़ा दी। बोलिए भागवत महापुराण की। भागवत को पढ़ करके सुन करके श्री सुखदेव जी एकदम बैरागी बन गए, फिर चले गए, फिर समाधि में जाकर के बैठ गए। श्री सूत जी कहते सौनकाद ऋषियों से इन्हीं सुखदेव जी ने धर्मावतार परीक्षित को कथा सुनाई। अब ये परीक्षित कौन है, इनको श्राप कैसे लगा? चंद्र समय में देखिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। और कथा कब समझ में आएगी? जब आपका मन कथई में होगा। मन इधर उधर भटक गो, सोई खटपट शुरू, फिर नहीं समझ में आएगा। कितना भी दिमाग दौड़ाओ, कितना भी, फिर मन नहीं एकाग्र होने वाला। मन एक ही बार एकाग्र होता है। हम व्यास गद्दी पे आए और व्यास गद्दी आने तो पहले खटर पटर हो जाए तो समझ लो फिर कितना भी मन को समझाएं, कितना भी घेरे, लेकिन समझ में नहीं आता है। और वही मन अगर एकाग्र है तो फिर कथा कहो तो ऐसा लगता है जैसे रसगुल्ले खा रहे हो, सुना रहे हो। बोली गोविंद भगवान की। ये भगवान की वास्तविक में ये जो कथा हम और आप सुन रहे हैं, देवी देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज। एक बार देवता स्वर्ग से अमृत के कलश लेकर के आए और मृत्यु लोक में आकर के कहा कि भागवत से अदला बदली कर लीजिए। तो मृत्यु लोक के साधु संतों ने कहा कहां स्वर्ग का अमृत, कहां भागवत कथा अमृत। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यानी बार बार जन्म और बार बार मरण। और भागवत कथा अमृत ऐसा है, अगर पान निर्मल मन से कर लिया तो आगाज गमन का जो कुचक्र है वो हमेशा के लिए मिट जाता है। बोलिए सिद्धेश्वर नाथ बाबा की। और जहां पर सिद्ध बाबा का स्थान हो, अरे राम राम, यहां पर तो अगर धर्म न कर पाओ, धर्म से न जुड़ पाओ, तो समझ लो कि जब दुनिया में हमसे दुर्भाग्यशाली न है और न होगा। अगर इनके चरणों की सेवा भी न कर पाई तो, क्योंकि ये भोले भाले हैं। इस दरबार में जिसने सर झुका दिया उसका बेड़ा पार हुआ निश्चित। मैंने देखा यहाँ बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, कोई घंटा बांध रहा, कोई अखंड करवा रहा, कोई कहीं से आते। बोले भैया क्यों आ रहे? बोले हम आए थे और मैंने ऐसे ही कामना कर दी, सोई पूर्ण हो गई। इसीलिए इनका नाम है सिद्धेश्वर नाथ बाबा। यानी कोई भी आए उसकी कामना को सिद्ध करके जा छोड़ देते हैं, बिना सिद्धि के यहाँ से जाने नहीं देते। अगर ऐसे भी दरबार से विमुख रह गए तो फिर धिक्कार है इस नर्तन को, चाहे मैं हूं और चाहे आप हो। महाराज बोले परीक्षित कौन है? बोले परीक्षित पांडवों के राज्य में हुए। बात उस समय की है जिस समय कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा है दुर्योधन, भीम की गदा से घायल, एक एक क्षण अपनी मृत्यु का गिन रहा है कि कब मेरी मृत्यु हो। और उसी समय दुर्योधन का परम प्रिय मित्र अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र पहुंचता है, ध्यान दीजिएगा, और कहा मित्रवर ये तुम्हारी दुर्गति किसने की और क्या चाहते हो तुम? अंतिम इच्छा बोलो। तो दुर्योधन रोने लगा, मेरी ये हालत की है भीम ने, और यदि मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो, अंतिम इच्छा मेरी सुन लो, पांचों पांडव मारे जाएं। मित्रवर यदि मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो तो मेरी अंतिम इच्छा है कि पांचों पांडव मारे जाएं। इसने कहा समझिए मित्रवर मारे गए, और ये गया भगवान रक्षक हैं, और जिसका रक्षक बनवारी हो, है? जिसका रक्षक टेढ़ी टांग वाला हो, उसका कोई क्या कुछ बिगाड़ सकता? जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, और बालन बाका कर सके चाहे जग बैरी
होए, जिसके ऊपर मेरे कन्हैया का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज महाराज भगवान रक्षक बने खड़े हैं, अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है। जो हो रहा, किसी ने प्रभु से कहा, हे बांके बिहारी एक बात बताओ कि ये जो भी सृष्टि में है ये सब क्या है? भगवान कहने लगे कि जो भी है वो भी मेरी दृष्टि में कुछ भी नहीं, और जब कुछ भी ना हो तो भी मेरी दृष्टि में सब कुछ है। ऐसे है मेरे अंतर्यामी त्रिलोकीनाथ बांके बिहारी। महाराज इस दृश्य को सुनकर के पांडवों ने क्या किया था पता है? पांडवों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति प्रेम था वो कोई साधारण प्रेम नहीं था, ऐसा प्रेम नहीं था कि कपट भेदभाव हो। पांडवों ने क्या कहा था भगवान कन्हैया से कि अब सौंप दिया इस जीवन का, कि अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार आपके हाथों में। गाओ अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार आपके हाथों में। एक कन्हैया है जीत आपके हाथों में, है जीत आपके हाथों में, और हार आपके हाथों में। बांके बिहारी लाल की सांवरे। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव तो तब चरणों का पुजारी बनूं। भैया यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव तब तो चरणों का पुजारी बनूं। मेरे गुण दोष समर्पित हो भगवान आपके हाथों में। समर्पण कर दिया था। ये नहीं कहा था कि प्रभु खुशी आए तो हम आई और गम आए तो तुम आओ, ये नहीं कहा था। सुख आए तो आपका, दुख आए तो आपका, हार जाओ तो आप, जीत जाओ तो आप। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब इस बात को सुनकर के भगवान को बड़ी प्रसन्नता है। कण कण में व्याप्त मेरे बांके बिहारी सरकार। भगवान ने नेत्र बंद किए तो क्या देखा? गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपने मित्र से वादा किए आ रहा है कि कुछ भी हो जाए पांचों पांडवों को मैं मार के आऊंगा। अर्थ की जगह अनर्थ तो हो सकता, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहन से वादा किया और वादा को मैं टूटने नहीं दूंगा।
मैंने अपनी बुआ से वादा किया कि आपके पुत्रों को कभी आंच नहीं आने दूंगा, और अपनी बहन द्रौपदी से कहा कि तेरे मांग का सिंदूर कभी मिटने नहीं दूंगा। अगर ये वादा झूठा हो गया तो सब गड़बड़। और परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। दर्शन कराया गया मानस के अंदर, क्या लिखा है? हरि व्यापक सर वक्त्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर वक्त्र समाना, प्रेम से प्रगट प्रेम से प्रगट होई भगवाना, प्रेम से प्रगट होई भगवाना, प्रेम से प्रगट होई भगवान। कण-कण में व्याप्त मेरा कन्हैया, कोई निर्मल मन से पुकारे तो सही मेरा गोविंद कृपा करता है महाराज। दीनों के ऊपर करुणा करते प्रभु दीनानाथ कहाते हो, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। आहा, मेरा ऐसा गोविंद है जिसके सुमिरन मात्र से जीव के सारे दुख सारे कष्ट योगक्षेमम वहम में हम हरण कर लेता है। महाराज, भगवान ने पांचों पांडवों को अलग कर दिया। अर्जुन का बड़ा स्नेह है भगवान के प्रति। इन चारों के अंदर नकुल, सहदेव, धर्मराज, भीम, इनके अंदर वो भाव नहीं जो अर्जुन के हृदय में है। ये कभी कभी गौएं चराने वाला समझ लेते हैं, लेकिन अर्जुन के हृदय में जो भाव है वो क्या है? बोले गुरु भाव, अपने गुरु के समान मानते हैं। और भगवान कन्हैया की आज्ञा के बगैर इन्होंने कभी कुछ नहीं किया अर्जुन ने। और जो भी बोलते कहते कन्हैया सब तेरी दम पे बोलता हूं, मैं खुद पर नहीं बोलता हूं, सब आपकी बलिहारी है, आपके बल पर मैं बोलता हूं। आज महाराज पांडवों को तो अलग कर दिया और द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं सोते रह गए। दुर्भाग्यवश अर्धरात्रि का समय है, एक गया और जाकर के इसने तलवार से पांचों पुत्रों के शीश पांडव समझकर काट लिए। होनी की जगह अनहोनी हो गई। भगवान विचार करते, जब मेरी बहन द्रौपदी सुबह जागेगी और जब अपने पुत्रों की हालत देखेगी, रोएगी, तब मैं किस मुंह को लेकर के जाऊंगा? द्रौपदी जब कहेगी कि कन्हैया तूने तो वादा किया था, लेकिन वो तेरा वादा कहां गया, तब मैं किस मुंह से जवाब दूंगा? आज प्यारे हो मैं क्या करूंगा? आज प्यारे भगवान रात्रि भर सोचते रहे। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी सोच रही कि सब उठ गए और ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे उठने वाले मेरे बालक अभी तक क्यों नहीं जागे? और जब बच्चा ज्यादा समय तक न जागता तो माँ की एक अदा होती, जाती हिलाती डुलाती, कहती उठ जा बेटा सुबह हो गई। क्यों? क्योंकि इनके मन में शंका हो जाती कहीं इसकी तबीयत तो नहीं खराब है। और द्रौपदी गई और जैसे ही कच्छ को खोला चिल्लाई कन्हैया। आज प्यारे भगवान के कानों में आवाज पड़ी, क्या देखा? बेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी
रो रही थी द्रौपदी बाल बिखराए हुए, लालों पर पड़ी रो रही थी। रो रही है, हे गोविंद हे गोपाल, हमने तुमको अपना माना और सर्वस्व समर्पण किया। मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? आज द्रौपदी ऐसे रो रही जैसे एक कसाई गाय को काटता तो गाय चिल्लाती, वैसे द्रौपदी करुण रुदन कर रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने किसी का जो मेरे बच्चों की हत्या कर दी? जिसने भी मेरे बच्चों की हत्या की मैं उसके रक्त से अपने केसों को धुलूंगी, तब मुझे ठंडक मिलेगी। गुस्से में आकर के बोल गई, भगवान को मारी आवाज, हे गोपाल हे गोविंद। द्रौपदी रो रही है और क्या कह रही है? जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, महाराज यदि मुझे कन्हैया ये मालूम होता कि तुझसे प्रेम करने से इतने दुख दर्द झेलने पड़ते, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति न करी हो को, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू। हे हरि
रुलाते हो, कभी मुरली बजाते हो, कभी चैन को पकड़ते हो, कभी हमको रुलाते हो। और कन्हैया आज द्रौपदी फूट फूट के रो रही, और जिस माँ के 5-5 पुत्र मारे जाएं, उस माँ की हालत क्या होगी यार महाराज। थक गए नैन मेरे रसता निहार के, थक गए प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी। महाराज कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं मेरे आंसू पोंछ कर मुझ गले लगाएगा, मेरे आंसू। ना जा रे ना जा रे हम सबको छोड़ कर, ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। आज महाराज द्रौपदी जब रोने लगी तो भगवान के कानों में आवाज पड़ी, भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं। द्रौपदी ने देखा भगवान को जैसे, और देखते ही बोली क्या, आओ मोहन आओ माधव, कुछ और कसर भी बाकी है। हो हो अथवा इस खेल तुम्हारे में कोई और खेल भी बाकी है। आओ कन्हैया, आओ माधव, और कुछ रह गया, और कुछ खेल में खेलने को बाकी हो वो भी खेल लो। क्या कहा था आपने मुझसे कि कुछ भी हो जाए, साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खपा, ये है मेरा फैसला। कहां गया फैसला? मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, अरे बेदर्दी श्याम। द्रौपदी कहती जिसके 5-5 पति हो और एक से एक धनुर्धर हो, और उस पत्नी को ये दिन देखने को मिले तो उसको बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा। आज महाराज द्रौपदी रो रही, पतियों को दुत्कार दिया। अर्जुन ने उठाया गांडीव और कहा, हे प्रिय द्रौपदी, क्या कहती हो? मैं वही अर्जुन हूं। पलक झपकते ही सामने खड़े शत्रु की मृत्यु होती है। पल लागत अर्जुन बधाई छुई न दूजो बाण, और तू मुझे ललकार रही है। जा, मैं तुझसे वादा करता हूं, जिसने भी मेरे पुत्रों की हत्या की, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं जाऊंगा और उसको या तो उसको लेकर के आऊंगा या अर्जुन ने तुम्हें दोबारा मुख नहीं दिखाएगा। आज महाराज अर्जुन ने पकड़ लिए भगवान कन्हैया के चरण और कहा, हे कन्हैया,
तेरे सिवा दिल में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। अरे सांवरे, अब तुम ही, मुझे इस संसार का कोई सहारा नहीं, आसरा एक तुम्हारा मुझे सांवरे। दीनों के ऊपर दया करने वाले दीनानाथ। आज प्यारे अर्जुन क्या बोले? नाथ मुझे अनाथ पर दया कीजिए, नाथ मुझे अनाथ पर दया कीजिए। आप अपने चरणों को छुआ लीजिए, आप अपने चरणों को छुआ लीजिए। अर्जुन एक नैया दया कर दो मेरे मोहन, तेरी आए हैं। दया कर दो शरण हम तेरी आए हैं। सभी लोग गा भाव। कृपा करके मेरे मोहन, कृपा करके मेरे मोहन, हमें उस पार कर देना। सर्वव्यापक अंतर्यामी एक क्षण की भी देर नहीं लगाई। की न देर क्षण मात्र की, अर्जुन ने जब अर्जी लगाई, जा पहुंचे यदुनाथ। भगवान ने एक क्षण की भी देर नहीं लगाई और भगवान एक क्षण में बोले, अर्जुन पकड़ लो वह पापी चंडाल। अरे अर्जुन पकड़ो, वो जा रहा है। और अर्जुन ने जैसे देखा, मारी ललकार, अरे दुष्ट ठहर जा। अरे तुझे जरा भी दया नहीं आई। अर्जुन को आते देखा अस्तुस्थामा ने। अर्जुन विचार करने लगे कि आज ये जिंदा नहीं बचेगा। दुर्योधन ने द्रौपदी के पुत्रों की विरह वेदना में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। दुर्योधन ने रोते रोते अस्तुस्थामा से यही कहा, जब सर पकड़ के देखा, यही कहा कि अरे मित्र, तूने क्या किया? मेरी शत्रुता पांडवों से थी, द्रौपदी के पुत्रों से नहीं थी। और मेरा तो वंश निर्वंश हो ही रहा था और तूने द्रौपदी के वंश को निर्वंश करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आज दुर्योधन रोते रोते अपने प्राणों का त्याग। अर्जुन ने लगाई ललकार, ठहर जा। और जैसे इसने अर्जुन को आते देखा, लिया ब्रह्मास्त्र, अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। आज महाराज बड़ी गंभीर कथा है। अर्जुन के ऊपर छोड़ा। अब देखो, अर्जुन को पता था कि मैं भी ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा तो दोनों आपस में टकराएंगे और शांत हो जाएंगे, लेकिन अर्जुन ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र नहीं छोड़ा, दौड़े दौड़े गए और कन्हैया के चरण पकड़ लिए। कन्हैया कृपा करो। भगवान बोले, अर्जुन तुम्हें इसका भी काट नहीं मालूम? अर्जुन समझ रहे, प्रभु मालूम तो सब है, लेकिन
मैं आपकी बिना के आदेश के बगैर कुछ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इस तन में भी मेरे भाइयों की तरह तुम्हारे प्रति विकार प्रकट हो। मार्गदर्शन कीजिए। भगवान कन्हैया बोले, अर्जुन, कांटा हमेशा कांटे से निकलता है। आज प्यारे, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। अर्जुन ने तो वापस ले लिया और भगवान अश्वत्थामा जो था उसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन महाराज वापस करना नहीं आता था। और अगर ब्रह्मास्त्र उस समय वहीं गिर जाता या कहीं टकरिया जाता तो सृष्टि का प्रलय हो जाता। लेकिन किया क्या? भगवान ने सुदर्शन को आदेश किया और क्या कहा कि जब तक मैं ना कहूं तब तक इससे द्वारिका के चक्कर लगवाना, जब मैं कहूं तभी इसको छोड़ देना, तो इसका काम हो जाएगा। आज महाराज अश्वत्थामा को पकड़ लिया, द्रौपदी के सामने लेकर के गए। अर्जुन ने पहले ही सोच लिया था, अगर मेरी प्रिया द्रौपदी इसको देखेगी और देख करके उसको दया जरूर आएगी, इसलिए पहले उसका मुंह ढक दिया काले कपड़े से। क्यों? क्योंकि मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचे, वो मुंह किस मुंह से जाए? हाँ? हमने एक बार पूछा एक फांसी देने वाले से, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, ये मुंह क्यों ढका जाता है? बोले महाराज मुंह इसलिए ढका जाता है क्योंकि ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचते हैं, इसलिए काला पोशाक पहना दिया, मुंह ढक दो, बेशर्म हो जाते हैं। अब जब मुंह दिखाने लायक नहीं हो तो फिर भी मुंह खोले खोले नालायक बने घूम रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अकड़ के जब चलो जब क्षमता हो। महाराज दूसरे को उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां कहती, भैया तुम अपने अंदर झांको, तुम कहा हो अंदर से। द्रौपदी के सामने जब ये पहुंचा, द्रौपदी रो रही है, भगवान की ओर देखा और भगवान समझ रहे कि जिसको मैं बहन कहता हूं, क्या वो इसके अंदर इतनी दया नहीं होगी? द्रौपदी कहने लगी, पहले मुझे इसका मुख दिखाओ, मैं देखना चाहती हूं कि इसने किस मुख से मेरे बच्चों की हत्या की और क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, इसका दिखाओ। अब अर्जुन चक्कर में पड़े, बोले अगर मुंह देख लो इनने तो फिर तो सब गड़बड़ ही हो जाएगा, फिर नहीं है मरने वाला। अब भीम अलग खड़े, भीम ने उठाई गदा और कहा, ए प्रिय द्रौपदी, आज्ञा यदि तुम्हारी हो तो इसकी खोपड़ी पर गदा मारूं, एक ही बार में जमीन में धंस जाएगा। भगवान बोले मुंह लग रहो कि तब तक ऐसा न हो कि भीम तमतमा के आगे बढ़े, मार दें गदा, ये मर जाए, सब काम ही अधूरा रह जाए। महाराज भगवान बोले भोजन भट्ट भीम पीछे हटो। भीम पीछे हट गए, मुख खोला तो द्रौपदी देख करके रोने लगी। बच्चों का तो दुख था ही था, अब द्रौपदी की ऐसी हालत हो गई जैसे जल से अलग मछली। बाबा जी दर्शन करा रहे, क्या लिखा है? ओ ओ ओ सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ जिमि हरि शरण एक मछली को सबसे बड़ा सुख कहाँ है? सुखी मीन कहाँ पर? जहाँ नीर अगाधा। मछली को सबसे बड़ा सुख है अथाह जल में, और हम आपको कहाँ सुख है? बोले जिमि हरि शरण एकौ बाधा। बिना परमात्मा की शरण के अगर हमारे जीवन में शरण है तो कोई टेंशन नहीं। मछली को अगर जल मिल गया तो सबसे सुखी है, और वही मछली को जल से बाहर पटक दे, सोई तड़पना शुरू कर दे, कूदती है, उछलती है। क्यों? इस मछली से शिक्षा मिलती है जब भक्ति में मन न लगे। आज हम गए थे कमालगंज में, 2 बार भागवत हो चुकी, पिछली बार दूसरे विद्वान आए थे।
और इस बार फिर मेरी 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। तो वहाँ के जो हमारे परीक्षित हैं वो बोले पंडित जी 1-2 महीने से मेरा मन नहीं लग रहा, और वैसे मैं श्रावण के महीने में शिव जी को जब तक बिल्व पत्र अर्पण नहीं कर देता था तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता था। अब पता नहीं मन नहीं लग रहा। मैंने कहा महाराज समझ लो, मन भगवान की भक्ति में न लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं तुम्हारी जीवन गाड़ी खंडक में जाने वाली है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की। महाराज इस दृश्य को देख करके आज जब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी झोली पसार के खड़ी हो गई और कहने लगी आज तक मैंने आप लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा और आज मैं कुछ मांगना चाहती हूं। भीम कहने लगे देवी लेने देने की तो बात बाद में होती रहेगी, तुम्हें जो चाहिए तो मिलेगा, पहले इसका न्याय करो। इससे कहा भगवान ने बोल क्या किया जाए, तो रोने लगा फूट फूट के। और क्या बोला पता है, मारो तो न्याय समझता हूं, अगर मारो तो मैं न्याय समझता हूं, ना मारो दया तुम्हारी है। क्योंकि यदि मुझे मारो तो मैं समझ लूंगा कि मैंने अपराध किया, आपके बच्चों की हत्या की, और न मारो तो मैं समझ लूंगा कि दया हो गई। द्रौपदी ने झोली पसारी और क्या मांगा, झोली पसार कर कि भर दे झोली मेरी बंसी वाले, भर दे मेरी झोली बंसी वाले, दार पर हम तेरे आ गए हैं। झोली मेरी बंसी वाले, द्वार पर हम तेरे आ गए हैं। भर दे झोली मैंने मांगा न मोहन कभी कुछ, आज द्रौपदी कहती है कन्हैया मैंने माना न मोहन कभी कुछ, आज ही दर पे आए हुए हैं। हर हर महादेव जय भोले। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी। भर दे झोली मेरी बंसी वाले, भर दे झोली मेरी बंसी वाले, द्वार पर हम तेरे आ गए हैं। निवेदन किया महाराज इस दृश्य को देख करके, आज द्रौपदी ने मांगा तो क्या मांगा, झोली पसार दी और कहा कन्हैया, और अपने पतियों के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है कि मैंने अपने जीवन में कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक कृपा कर दीजिए, इस ब्राह्मण के प्राणों की भीख दे दीजिए। अब बताओ इतना दयालु कौन होगा संसार में, जिस माँ के 5-5 पुत्र मारे जाएं और वही माँ
जिसने बालक मारे उसी के प्राणों की भीख ये क्यों मांग रही है? क्योंकि द्रौपदी को पता है कि एक माँ का दुख क्या होता। माँ का दुख माँ ही जान सकती है और कोई नहीं। हम और आप नहीं समझेंगे, क्योंकि माँ की ममता क्या होती है। द्रौपदी विचार करती है उन्हीं गुरु का पुत्र है जिन्होंने शिक्षा अपने पुत्र को नहीं दी, वो मेरे पतियों को दी। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के ही शिष्य है पांडव, और मेरे पतियों को ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता, वापस करना भी आता। इसको चलाना तो आता पर वापस करना नहीं आता। आज इसके प्राणों की भीख। भगवान कहने लगे नहीं बहन, ये जो तुम कह रही हो अनुचित है। द्रौपदी कहती है अगर अब महाराज पांडु भी, गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं रहे, और वो विधवा जब रोएगी, क्योंकि उसके बुढ़ापे का इकलौता यही सहारा वो भी ब्राह्मण पुत्र है, और वो रोएगी विधवा होकर के, तो मुझे इसका भुगतान कभी मैं भुगत नहीं पाऊंगी, इसलिए झोली पसार दी। भगवान बोले नहीं बहन, तू कर तो सही रही है, लेकिन क्या? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई बधर्हणा। गीता में वर्णन आया कि ब्राह्मण चाहे जैसा क्यों न हो, भगवान कहते हैं उसका वध करने का कोई अधिकार किसी का नहीं, ब्राह्मण का। और बाल हत्यारा चाहे जो कोई क्यों न हो, कोई भी हो, उसको छोड़ना किसी का कोई हक नहीं। भगवान कन्हैया बोले इसे मारो भी छोड़ो भी। भीमसेन ने टेढ़ी नजर डाली। भीम बोले बारे कन्हैया बा तू धन्य है, तेरे जैसे दो चार न्यायाधीश हो जाए, समझ ले कल्याण है वो दुनिया को है। अगर मारूंगा तो एक ही गदा में गोविंदा नमो नमः मर जाएगा, अगर छोड़ूंगा तो जिंदा चला जाएगा। अर्जुन ने चरण पकड़ लिया और कहा कन्हैया तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। भगवान बोले सुनो, ब्राह्मण का वध सबसे बड़ा क्या होता? अपमान। ब्राह्मण का वध सबसे बड़ा अपमान। खूब 7 दिन किसी विद्वान को बुलाओ, कथा कहलवाओ, खूब व्यवस्था रखो, और जब विदा का समय हो तो 2-4 हजार रुपया कम दे दो। और जब वो कहे भैया कम है तो कह दो अरे कम कह दे, इतनी की बात हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था, दुनिया की बातें करो, समझ लो जिंदे मुर्दा। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, अगर ब्राह्मण ने दुआ दे दी, अगर ब्राह्मण ने दुआ दे दी तो भगवान भी झुक जाएंगे। और कहीं महाराज ब्राह्मण ना करे, भगवान ना करे, ब्राह्मण ने बद्दुआ दे दी तो त्रिलोकीनाथ भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि दुआ और बद्दुआ में बड़ा अंतर होता है। आज महाराज भगवान ने कहा इसकी खोपड़ी पर चौराहा बनाओ, इसके मुख में कालिख लगाओ और काला मुंह करके इसे छोड़ दो। अपमानित करते, अपमानित करके छोड़ दिया। जब ये वहां से चला, अब इसके मन में ईर्षा प्रकट हो गई। ईर्षा जानो कैसी हो? हमारी एक बोटी भगवान करे पड़ोसी की दोनों साफ हो जाए, इसको कहते ईर्षा। अब इसके मन में ईर्षा। एक बार की बात, एक ईर्षालु व्यक्ति शिवजी के दरबार में गया। ध्यान दीजिएगा, शिवजी के दरबार में गया और कहा हे भोलेनाथ, कलयुगी भगत। इस बात को सुनकर के भोले बाबा प्रकट हो गए। आखिर उसके सामने प्रकटे शिव भगवान। बोले हे भक्तराज कहो क्या चाहिए? बोले भोलेनाथ मैं जो चाहूं वही हो जाए। भोले बाबा बोले ये कलयुगी भगत है, ये कुछ उल्टा ही सीधा मांगेगा। भोले बाबा बोले सुनो, एक बात याद रखो, अगर तुम अपने लिए 1 रुपए मांगोगे तो पड़ोसी को आप 2 रुपए मिलेंगे, अगर चाहिए हो तो मांग लो। तो इसने क्या कहा पता है? जब ये बात आई तो इसने क्या कहा? बोले ठीक है। अब इसने क्या मांगा भोलेनाथ से? बोले हे भोलेनाथ मेरा 1 मंजिल मकान बन जाए। कलयुगी भगत है, ध्यान दीजिएगा, ईर्षा की बात आ गई। तो मेरा 1 मंजिल मकान बन जाए। अब इसका 1 मंजिल बना, पड़ोसी को 2 मंजिल बन के खड़ा हो गया। अब इसको बड़ी जलन हो रही। एक दिन ये इसकी व्यवस्था, अब जो सोच रहे हो कि ससुराल कैसे जाए, सब गाड़ी से जा रहे हो, हम पिंचर साइकिल से जा रहे हैं। हे भोलेनाथ 1 4 व्हीलर आ जाए। अब इसके घर में 1, पड़ोसी घर में 2। दूसरे दिन बोला हे भोलेनाथ मेरे घर में 1 गाय आ जाए। अब इसके घर में 1 गाय, अब पड़ोसी घर में 2 गाय। एक दिन ये गुस्से में बैठा, पड़ोसी को देख देख के ईर्षा इसके मन में प्रकट हो गई, जलने लग गया पड़ोसी को देख के। अब ये कहता हे भोलेनाथ मेरी 1 फूट जाए।
गुस्से में आकर के कह दिया कि मेरी एक आंख फूट जाए। ईर्षा, पड़ोसी के बेचारे के दोनों साफ हो गए, पड़ोसी के दोनों साफ, इसकी एक फूटी। अब ये कह रहा है भोलेनाथ मेरे घर के सामने एक कुआं खुदे, और वैसा कुआं खुदे इतनी गहराई हो कि दोबारा सांस ना ऊपर आए। अब इसके घर के सामने एक कुआं, पड़ोसी के सामने दो। सुबह सुबह पड़ोसी निकले, पड़ोसी कुआं के अंदर। अब अपना भी अपना, ऊपर आया भी अपना। बोलिए गोविंद भगवान की। इसी को कहते ईर्षा। अब अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया। अब इसके मन में ईर्षा प्रकट हो गई। बोले अब तो मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके ही मानूंगा। ये वहां से चल पड़ा, आश्रम पर बैठा। इसने उसी ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। भगवान ने कहा सुदर्शन से छोड़ो। अब वही ब्रह्मास्त्र फनफनाता हुआ जा रहा है उत्तरा की ओर, जो वीर अभिमन्यु की पत्नी है। चक्रव्यूह की रचना में वीर अभिमन्यु तो भगवान को प्यारे हुए। अब उत्तरा ने जैसे ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, महाराज इस बच्चे को इधर हटा दो। महाराज इस दृश्य को देख करके उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी। और क्या बोली, रो करके भागवत में दर्शन कराया गया है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे गोविंद, हे गोपाल। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई। आज महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़ी। और उत्तरा ने नहीं कहा कि मुझे बचा लो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे दीनों के ऊपर दया करने वाले, आपने सब कुछ दिया, सब कुछ किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यत्र मृत्यु परस्परम, मेरी मृत्यु हो जाए मुझे कोई गम नहीं, लेकिन इन पांडवों के वंश को निर्वंश होने से बचा लीजिए। ये तो साफ कह दिया कि यत्र मृत्यु परस्परम, मैं मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस संतान को बचा लीजिए। जब उत्तरा ने ये कहा, वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में घुस गया और उसने उस पिंड को नष्ट कर दिया। भगवान ने उत्तरा से कहा, बहन मात्र भाव लाओ, एक रूप से अंदर एक रूप से बाहर। बोलिए गोविंद भगवान की। एक रूप से गर्भ के अंदर, एक रूप से बाहर। और बाहर खड़े खड़े हंस रहे, पूछ रहे कोई कष्ट तो नहीं। उस जले हुए पिंड में फिर से प्राणों का योगदान दिया। 5 मिनट का भाव। उसके बाद कुंती खड़ी, पांडव सभी खड़े, अर्जुन नकुल सहदेव धर्मराज भीम सब खड़े। और भगवान ने दया की। आज धर्मराज राजा बन गए, कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त की। कुंती ने देखा भगवान को, प्रभु पहचान गिरे वही चरना। भगवान को पहचान करके कुंती एकदम झुकने के लिए तैयार हुई। भगवान बोले, बुआ जी ये क्या कर रही हो? कुंती कहने लगी, यही तो बात है, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा। अब समझ में आया तू है भगवान। क्या कहा कुंती ने कि मैं समझ गई तुम ईश्वरी हो, कि मैं समझ गई तुम ईश्वरी हो, पर बालापन दिखलाते हो। समझ गई तुम ईश्वर हो, पर बालापन दिखलाते हो। छोटी छोटी बातें करके सब भक्तों को बहकाते हो। से मुझे कोई रोक नहीं सकता। आज महाराज इस दृश्य को देख करके, इस दृश्य को देख करके शरणों में कुंती तैयार हो गई प्रणाम करने के लिए कि तू भगवान है।
भगवान ने सोचा जब ये पकड़े ही लिया कि चोर कौन है तो फिर क्या, और अब मुझे यहाँ रहना भी नहीं, मुझे द्वार जी भगवान तो तुमने बनाया मुझे, अब तुम भी मांग लो। कुंती कुछ नहीं मांग रही, 1.5 घंटे के बाद झोली फैलाई और क्या मांगा, एक नहीं आ, अगर देना चाहते हो तो दुख दे दो। भगवान पीछे हट गए 4 कदम, बोले बुआ जी ये क्या मांग रही हो, दुनिया सुख चाहती है तुम दुख मांग रही हो, किस लिए मांग रही हो। मेरी दृष्टि में एक भी पल ऐसा नहीं गया आपका जो सुख से व्यतीत होता, कभी अज्ञातवास, कभी वनवास, कभी पतियों का दुख, कभी कुछ, और आज जब बेटा धर्मराज राजा बन गए तो भी आप दुख मांग रही हो। कुंती कहने लगी कन्हैया मुझे पता है, क्योंकि जो जीव अपने आप को सुखी समझ लेता है उसको तू छोड़कर चला जाता है, और अगर मैं सुख मांग लूं, मेरा बेटा राजा बन नहीं पाया और तूने द्वारिका जाने की तैयारी कर ली, नहीं मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख में तू साथ में रह गया और सुख आते ही तू छोड़ के चला जाएगा। भगवान ने कहा नहीं बुआ। अच्छा भगवान भी चक्कर में पड़ गए कि बुआ जी दुख क्यों मांग रही। कुंती ने क्या कहा, भागवत में श्लोक दर्शन कराया गया, क्या लिखा है, विपदा नैव विपदो, कुंती बुआ कह रही है, संपादो नैव संपदा, विपद नारायण स्मृति, संपन्न नारायण विस्मृति। अरे कन्हैया उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति वो है जिसमें प्राणी तुझे भूल जाता है, और सबसे बड़ी संपत्ति वो है जिसमें तेरी याद बनी रहे। संपादो नैव संपदा, मैंने तो सब कुछ समर्पित कर दिया है। आज महाराज कुंती कहने लगी लाला अब मुझे पता तू जाएगा, मेरा बेटा धर्मराज राजा बन गया, इनको कुछ दे दो, बता दो कि राजा को किस प्रकार से क्या करना चाहिए। भगवान बोले दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा, जो राजा प्रजा को पुत्र के समान पालती है और अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी धर्म की रक्षा करती है, जो राजा करे, खुद भूखा रह करके प्रजा को खिलाए, वो राजा मोक्ष धर्मान विभागसा, वो मोक्ष का गामी होता है। ये उपदेश दे रहे हो और धर्मराज हंस रहे। क्यों? अर्जुन तो समझ रहे, भगवान ने सोचा इनके इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी किसी और को तारना है। बाणों की सैया पर पड़े हैं बाबा भीष्म पितामह। भगवान ने इन सभी को लिया और बाबा भीष्म पितामह की ओर चल दिए, बाणों की सैया पर पड़े हैं और भगवान को बुला रहे। एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे। आज भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के जा रहे हैं।
एक बारी हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, एक बार नजरें मिला के आप जरा, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप दृश्य को देख करके मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी बाबा बाणों की सैया पर पड़े हैं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा करके तन्नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान ने बाबा के ऊपर कृपा की, भगवान की कृपा से बाबा को अपने चरण शरण में लिया। और आगे की बड़ी सुंदर चर्चा आती है। ऐसे महाराज परीक्षित आगे चलकर के उत्तरा के गर्भ से उसी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम परीक्षित रखा गया। और इन्हीं परीक्षित को श्राप लगा, और जब श्राप लगा इन्होंने एक संत का अपमान किया। समीकी ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो समीकी पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। जन्मेजय को राज तिलक किया। परीक्षित जी शुक्रताल पर है, सुखदेव जी का आगमन होता शुक्रताल पर। बोलिए सुखदेव भगवान की। और जो समय है लाइव टेलीकास्ट चल रहा है कार्यक्रम, ये श्री सिद्धेश्वरनाथ भूत भवन भोलेनाथ के दरबार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा एवं रुद्र महायज्ञ का आयोजन, जिसमें आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत। समय के आधार पर सेवा की जा रही है। अब हमारे पूर्व आचार्य विवेक जी के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम, उसके बाद साधन मंच व्यास जी के कर कमलों में। बोलिए राधा रमण सरकार की। सभी लोग बोलिए मीठी मीठी ताली बजाते हुए कि कान्हा बंसी वाले हमें तो राधा से मिला दे रे, कान्हा से मिला दे, मेरी बातें तो करा दे, राधा से मिला दे। भैया एक बार थोड़े थोड़े हाथ उठा लो सभी लोग। कान्हा 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 बंसी वाले हमें तो राधा से मिला ले रे, कान्हा और ना चाहिए तेरे महल दो महले, ना चाहिए तेरे, ना चाहिए तेरे महल दो महले, ना चाहिए, ना चाहिए तेरी पगड़ी हमें तो राधा मिला दे। से मिला दे, मेरी बातें तो करा दे, राधा से मिला दे मेरी। कान्हा 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 बंसी वाले हमें तो राधा से मिला दे, कान्हा बंसी वाले हमें तो राधा से मिला दे, कान्हा बंसी हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। बोलिए सिद्धेश्वरनाथ भगवान की, शंकर भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की। अब जो है साधन मंच व्यास जी के कर कमलों में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।